महाराज, आपको एक बात स्मरण करवा देती हूँ। उसके बाद आपको जो करना है कीजिएगा। जितने भी बड़े बड़े राजा ने वचन दिया है, उन सभी ने अपने वचनों का पालन किया है और इसीलिए वो लोग स्वर्ग में गए हैं। राजा जजाति समस्त पृथ्वी के राजा थे। उनके बड़ी रानी थी महादेवी, परंतु उनकी छोटी रानी शर्मिष्ठा के बात पर उन्होंने अपना राजपाट अपने छोटे पुत्र को ही दिया था, बस इसीलिए क्योंकि उन्होंने छोटी रानी को वचन दिया था। क्यों ये सब बातें कह रही हो कैकेयी? दानवीर राजा शिवी समस्त संसार में सभी उनको शक्तिशाली मानते थे, वीर मानते थे। एक नेत्रहीन गरीब ब्राह्मण जब उनके पास गए, राजा ने वचन दिया था कि वो उनके दोनों आंखें लौटा देंगे जिसे वो देख पाए। जानता हूँ कैकेयी। शिवी ने अपने दोनों नेत्र उस अंध ब्राह्मण को दान किया था क्योंकि उन्हें दूसरा कोई और नेत्र नहीं मिला था। उससे भी बड़ी बात ये है कि राजा शिवी ने वचन का पालन किया था, सत्य का साथ दिया था। क्षमा करो मुझे। इनमें से किसी ने भी अपने पुत्र को वनवास नहीं भेजा था। मेरा राम भी वनवास नहीं जाएगा। सूर्यवंश के राजा इक्ष्वाकु उनके बारे में भी जानते हैं। पिता की बात मानकर उन्होंने अपना सारा राज्य अपने भाई को दे दिया था और इन तीनों ने ही अपने वचनों का पालन किया था, इसीलिए वो तीनों ही स्वर्ग गए थे। और अगर आज आपने वचन देकर उसका पालन नहीं किया। रानी और कुछ मत कहो। नहीं और कुछ मत कहो रानी। तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। मेरा पुत्र राम। वाह 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 वाह, कितनी अच्छी बातें कह रही है कैकेयी। महाराज, कोई आ रहा है महाराज। यहाँ से जाना पड़ेगा। महाराज। अयोध्या के आकाश में काले बादल छा गए हैं और कभी भी सूर्योदय नहीं होगा। महाराज। कौन? मैं सुमंत। महाराज को सभा में जाना, ये क्या? पुत्र राम। महाराज, ये क्या दुर्दशा हो गई है आपकी? क्या हुआ है महाराज? सुमंत्र को राजा दशरथ ने सारी बातें बता दी। कैकेयी को कैसे 2 वरदान मिला था और आज कैकेयी क्या चाहती है। राम के राज्याभिषेक के दिन में ही राम को वनवास में भेजना होगा। सब सुनकर मंत्री जी ने कहा, महाराज, आपने जो कहा है वो सब सुनकर मेरा भी मस्तिष्क काम नहीं कर रहा है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सुमंत्र, एक काम करो। तुम तुरंत राम को यहाँ बुला के लाओ। मैं, तुम और राम मिलकर अवश्य कोई उपाय ढूंढ लेंगे। सुमंत्र तुम जाओ। सुमंत्र, तुम राम को लेकर आओ। विलंब मत करो सुमंत, शीघ्र जाओ। सुमंत्र रथ लेकर पहुंच गए वहां पर जहां पर राम अभिषेक के लिए सज्ज हो रहे थे। भैया, आज आपको सब राजाएं, प्रजाएं, साधुओं, देवताओं जो राजसभा में आएंगे वो देखकर प्रसन्न होंगे, सच्चे मन से आपको आशीर्वाद देंगे। माता पिता का आशीर्वाद रहे तो सब अच्छा ही होता है, ऐसा मुझे लगता है लक्ष्मण। परंतु भैया, राम की जय हो। मंत्री सुमंत्र अब आ गए। चलिए, हम 2 भाई राजसभा में जाने के लिए प्रस्तुत हैं। क्षमा कीजिए राम, मैं तो कुछ और ही सूचना लेकर आया हूँ। राम, बोलिए, इतना सोच क्यों रहे हैं? महाराज, रानी कैकेयी के कक्ष में है। वहाँ पे दोनों में कुछ बातें हुई हैं। महाराज दशरथ ने शीघ्र ही आपको वहाँ बुलाए हैं, तुरंत। स्वामी, क्या आप
अभी जा रहे हैं? हाँ सीता, लेकिन राजसभा में नहीं। माता कैकेयी और पिता मुझे अपने पास बुलाए हैं। मैं उन दोनों से मिलने जा रहा हूँ। क्यों? मुझे लगता है माता कैकेयी की दासी मंथरा ने शायद कुछ कहा है। इसी वजह से माता भरत को लेके शायद परेशान है। मेरे राजा बनने के बाद क्या होगा, शायद यही सोच रहे हैं। चिंता मत करो सीता, मैं जाकर आता हूँ। पिता का आदेश है, जाना होगा मुझे। चलता हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगा भैया। रथ बाहर प्रतीक्षा कर रही है, आप लोग आइए। क्या हुआ है भैया? मन में कुछ अजीब सी बेचैनी हो रही है। कोई बात नहीं, चलकर देखते हैं। राम, मेरा राम, कहाँ गया राम? राम, आजा मेरा राम। प्रतीत होता है अंधमुनि का शाप सच होने वाला है। राम, 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 मेरा बेटा राम, तुम अगर चले गए तो मैं जीवित नहीं रहूंगा राम। पिताश्री इस कक्ष में? वो यहाँ क्यों बैठे हैं? महामंत्री, शीघ्र ही चलिए, स्वयं सुन लीजिएगा। राम, 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 मेरा राम, मेरा राम, राम, राम। ये क्या? पिताश्री आप नीचे क्यों बैठे हैं? क्या हुआ पिताश्री? राम, राम, किसी कारणवश आप मुझसे क्रोधित हैं पिताश्री? क्या आप मुझे देख के खुश नहीं हुए? आपका मन इतना क्यों उदास है पिताश्री? अगर नहीं कहेंगे तो कैसे समझूंगा मैं? भरत और शत्रुघ्न काफी दिनों से मामा के घर गए हुए हैं। क्या आप उनके वजह से परेशान हैं? क्या आपको किसी ने कुछ कहा है? माता कैकेयी, आप मुझे बताइए, पिताश्री ऐसे नीचे बैठ के क्यों रो रहे हैं? क्या हुआ है उन्हें? क्या आपने कुछ कहा है उन्हें? कृपया करके मुझे बताइए। पिताश्री किस चीज से खुश होंगे, मुझे बताइए। पिताश्री मेरे लिए राज्य से भी बढ़कर हैं। चुप मत रहिए, बोलिए माता कैकेयी, बोलिए। क्या करने से पिताश्री का कष्ट दूर होगा? तो फिर सत्य सुन लो तुम राम। तुम्हारे पिताश्री मुझे 2 वरदान देना चाहते थे, बहुत पहले ही। चुप रहो कैकेयी, चुप रहो। आज वही दोनों वरदान मैंने मांगे हैं और तुम्हारे पिताश्री ने मुझे वचन दिया था कि मैं जो मांगूंगी वो वही देंगे। बातों की जाल में तुमने मुझे फंसाया कैकेयी। आप कहिए माता कैकेयी, मैं सुन रहा हूँ। प्रथम वरदान में भरत राजा बनेगा और दूसरे वरदान में तुम रामचंद्र अयोध्या छोड़कर 14 वर्षों के लिए वनवास जाओगे। नहीं राम, नहीं। क्या आपकी यही इच्छा है? हाँ राम, बस इतनी ही मेरी इच्छा है। जब मेरे पिताश्री ने आपको वचन दिया है तो आप जो चाहेंगे आपको वही मिलेगा। मैं भी राज्य छोड़ के वनवास जाने के लिए तैयार हूँ। भरत को मामा के घर से शीघ्र बुलाया जाए। पहले तुम वनवास में जाओगे, उसके पश्चात भरत अयोध्या में आएगा। जैसी आपकी इच्छा। समस्त राज पोशाक को त्याग कर साधारण वस्त्र में तुम्हें आज ही इसी क्षण वनवास में जाना होगा। पिताश्री अनुमति दीजिए। पिता का वचन रखने के लिए आज ही वनवास जाऊंगा मैं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। मैं अयोध्या का राज सिंहासन पे नहीं बैठूंगा। मैं आज से 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहा हूँ। राम, राम। पिता का आदेश मानकर राम वनवास जाएंगे, ये उन्होंने निश्चित किया और इससे सबसे ज्यादा खुशी होती है दासी मंथरा। अरे तुम लोग जल्दी हाथ चलाओ, राजसभा में जाने से पहले राम आकर मुझसे आशीर्वाद लेगा। ये लीजिए महारानी कौशल्या।
आज पूरे अयोध्या वासी के लिए महोत्सव का दिन है। भगवान से प्रार्थना करूंगी ताकि राम के कारण हर समय प्रजा खुश रहे, आनंद में रहे। किंतु राम अब तक आया क्यों नहीं? अभिषेक का समय बीत रहा है। माँ, वो रहा। मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अभिषेक का शुभ मुहूर्त बीत रहा है। आओ पुत्र, आकर आशीर्वाद लो। क्या हुआ? आओ, अपना सर झुकाओ पुत्र। माँ, बोलो बोलो, शीघ्र बोलो। माँ, मैं अयोध्या का राजा नहीं बनूंगा। राजा बनेगा भरत, और मैं 14 वर्षों के लिए वनवास जाऊंगा आज ही। ये क्या कह रहे हो? ये क्या अशुभ बातें कर रहे हो राम? यही सच है। माता कैकेयी को पिताश्री ने 2 वरदान दिए थे। पहले वरदान में भरत अयोध्या का राजा बनेगा, और दूसरे वरदान में मुझे आज ही वनवास जाना पड़ेगा। नहीं। माता मूर्छित हो गई है। माता को कक्ष में लेके चलो। माता। राम, तुम अगर वन में गए तो मैं अपना ये प्राण त्याग दूंगी। तुम क्या माँ की मृत्यु का कारण बनके पूरा जीवन खुश रह पाओगे पुत्र? माता, मैं सिर्फ पिताश्री का आदेश पालन कर रहा हूँ। ये तुम्हारे पिता की नहीं, ये कैकेयी और मंथरा का षड्यंत्र है। तुम्हारे पिता को बातों में फंसाकर कैकेयी ने ये वरदान मांगा है। ये तो सत्य है माता कि माता कैकेयी की सेवा से पिताश्री प्रसन्न हुए थे, और पिताश्री खुश होकर ही माता कैकेयी को वरदान दिए थे। कैकेयी हमेशा से ऐसे ही है राम। जब से इस महल में आई है तब से हर समय महाराज को हम लोगों से दूर ही रखा है। माता, आप शांत हो जाइए। आज मेरे साथ कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। जिम्मेदार सिर्फ मेरा भाग्य है। यही भगवान की इच्छा है। वो जो चाहेंगे वही होगा। इससे अतिरिक्त कोई कुछ नहीं कर पाएगा। भैया, आप आदेश दीजिए। मैं अभी भरत के विरुद्ध युद्ध घोषणा करता हूँ। उसे युद्ध में हराकर आपको मैं सिंहासन पर बिठाऊंगा। सुनो लक्ष्मण, अगर मैं और आप एक साथ युद्ध करें तो धरती की कोई भी शक्ति हमें हरा नहीं पाएगी भैया। वहाँ भरत तो दूर की बात है। लक्ष्मण, तुम पहले शांत हो जाओ। ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। यह अन्याय है, क्योंकि माता कैकेयी ने जो कहा है इसमें भरत का कहाँ दोष है। भरत तो अयोध्या में भी नहीं है, और इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। इसलिए भरत को दोष देना बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसका मतलब आप वनवास में जाएंगे? हाँ लक्ष्मण, जाना तो मुझे पड़ेगा ही। सुनो राम, अपनी माता की बात सुनो पुत्र। बोलिए माता। जिस माता ने तुम्हें जन्म दिया है, पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया है, उस माँ की बात ना सुनकर तुम केवल अपने पिता के बारे में सोच रहे हो राम। ये क्या उचित है पुत्र? तुम्हारे बारे में सोचकर मुझे कष्ट हो रहा है। तुम मेरे बारे में ना सोचकर केवल अपने पिता की बात मान रहे हो। सुनो पुत्र राम, पहले वरदान से भरत राजा बनेगा तो बने, किंतु तुम वनवास में क्यों जाओगे पुत्र? यहीं पर रहो। मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं हो सकता। भैया, ये आपका हठ है। आप हठ के कारण मेरी बात और माता की बात सुनने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। पिता की एक बात को आप पत्थर की लकीर मान रहे हैं। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी राम। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगी राम। सुनिए माता, अगर आप अनुमति नहीं देंगी तो मुझे जाने में विलंब हो जाएगा। आप क्या अभी जाना चाहते हैं? हाँ भ्राते। जब जाने का तुमने निश्चय कर ही लिया है तो फिर मैं तुम्हारे कान में एक मंत्र बोल देती हूँ। ये स्मरण रहा तो तुम स्वस्थ रहोगे पुत्र। मैं अभी भैया के हट के सामने हार मानने में विवश हूँ। आशीर्वाद दीजिए।
ये सब आप क्या कह रहे हैं स्वामी? 14 वर्षों के लिए वनवास जा रहे हैं? आज ही जाना होगा। आज ही? मेरे बिना माता पिता सभी बहुत कष्ट में रहेंगे। तुम उनका ध्यान रखना सीता, सेवा करना। 14 वर्षों के बाद मैं लौटकर अयोध्या आऊंगा तुम्हारे पास, वचन देता हूँ। स्वामी के बिना जीवन, वो कैसा जीवन होगा स्वामी? स्वामी ही है परम गुरु, आप ही मेरे देवता है। एक पत्नी का कर्तव्य है स्वामी के साथ रहना, सुख में हो या दुख में। तुम कहना क्या चाहती हो सीता? मुझे भी आपके साथ ले चलिए स्वामी, मुझे भी वनवास जाना है। यह असंभव है सीता, तुम एक राजा की पुत्री हो, राजा की पत्नी हो, तुम्हें आराम की आदत है। वनवास का जीवन फल मूल खाके रहना, वैसे रहना बहुत कष्ट है, तुम नहीं सह पाओगी। अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाएंगे, इसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है स्वामी? इतना मत सोचिए। भयानक जंतु जानवर राक्षस उस वन में होंगे, नंगे पैर चलना बहुत कठिन है। रात को कहाँ सोओगी? उस वन में तो कोई बिस्तर भी नहीं होगा। मैंने सोचा था मेरा पति बुद्धिमान है, लेकिन अब देख रही हूँ राज्य चलाने के लिए जिस तरह की सोच की आवश्यकता होती है वो भी आपके पास नहीं है। ऐसी बातें क्यों कह रही हो? भरत राजा बनने के बाद सारी क्षमता उसकी होगी, और राजा होने के बाद अगर वो मुझे चाहे, कौन सी शक्ति उसे रोक पाएगी? कोई नहीं। और जो पति अपने पत्नी का दायित्व नहीं ले पाता, वो क्या सच में पति कहला सकता है? उत्तर दीजिए स्वामी, मैंने कुछ भूल कहा है? क्या हुआ? उत्तर दीजिए। नहीं, तुमने कुछ भी भूल नहीं कहा सीता। तुम्हारे पास जो भी गहने हैं सब उतार कर रख दो। कीमती साड़ी के बदले साधारण वस्त्र पहन लो। तुम भूलो मत, आज से ही तुम एक साधारण वनवासी हो सीता। जैसी आज्ञा स्वामी। भ्राता लक्ष्मण, तुम्हारे मन की जो अवस्था है, इससे मुझे ये ज्ञात हो गया है तुम मेरे साथ वन में अवश्य जाओगे। हाँ भैया, आपकी और माता सीता की सेवा करूंगा मैं। भयानक राक्षसों से आप लोगों को मैं बचाऊंगा। आप लोग जब विश्राम करेंगे तब आपका ये भाई आप लोगों की रक्षा करेगा। सही कहा। देखा जाए तो वन बहुत भयंकर होते हैं, और उससे भी अधिक भयंकर होते हैं उस वन में रहने वाले सारे राक्षस। सुनो लक्ष्मण। बोलिए भैया। जितने भी अच्छे अच्छे तीर हैं सब अपने साथ रख लो। अस्त्र शस्त्र जो कुछ भी है वो सब भी साथ ले लो, वरना हम भयानक राक्षस के साथ युद्ध नहीं जीत पाएंगे। मैं अभी जा रहा हूँ। रुको लक्ष्मण। कहिए भैया। मैं सोच रहा था। क्या सोच रहे थे? लक्ष्मण, हम वनवासी बनेंगे, जंगल के फल फूल खाएंगे, नदी में स्नान करके या तो पेड़ के नीचे या फिर मिट्टी के घर में रात बिताएंगे। आपने सही कहा है भैया। तो हमारे भंडार में जितने भी सोने हीरे और चांदी हैं वो सब हम गरीब ब्राह्मणों को दान करके जाएंगे, तो वो लोग भी कुछ वर्षों तक शांति से वे अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं अभी मंत्री जी को कहता हूँ कि वो ब्राह्मणों को सूचना भेजे। उससे पहले हमारे भंडार का सारा सामान राज दरबार में रखा जाए। ठीक है भैया। इस अयोध्या नगरी को छोड़ने से पहले पूरी प्रजा को मैं हंसता हुआ और खुशहाल देखना चाहता हूँ, और वो लोग हमेशा खुश रहें। उसकी व्यवस्था मुझे ही करनी होगी। इसे ही कहते हैं राम राज्य। लोग कहते हैं अगर राम राजा बने तो सब बहुत खुश रहेंगे। राम, प्रजा से पहले तुम ब्राह्मणों को दान देना समाप्त कर लो, वो सब आ चुके हैं। तो फिर आप पहले ब्राह्मणों को आगे आने के लिए कहिए। मैं बुला के लाता हूँ भैया।
राम ब्राह्मणों को मन खोलकर दान करते हैं, जिससे उन्हें कभी भी भीख मांगना ना पड़े। ब्राह्मणों का आशीर्वाद पाकर राम और लक्ष्मण बहुत ही प्रसन्न हुए। तुम्हारे दान दक्षिणा का कार्य बहुत ही अच्छे से समाप्त हुआ है। हर किसी ने तुम्हें दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें विश्राम करना चाहिए। नहीं मुनि वशिष्ठ, विश्राम का समय हमारे पास नहीं है। जितना शीघ्र हो सके हमें अयोध्या छोड़ के जाना होगा मुनिवर। ये भी सही है। मंत्री जी, भंडार पूरी तरह से खाली हो गया है ना? हाँ राम। आपके और लक्ष्मण के भंडार में कुछ भी शेष नहीं है। ठीक है। मंत्री जी, अब क्या हो गया है बताओ? राम 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 राम, मेरी बात एक बार सुन लो। आप लोग? प्रहरी, तुम जाओ। बहुत दूर से यात्रा करके हम यहाँ आए हैं। हमारी बहुत उम्र हो गई है, सही से हम लोग चल भी नहीं पाते हैं पुत्र। भिक्षा मांग कर ही तो हमारा जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन अब घर से निकला नहीं जाता। सुना है यहाँ पर गरीबों को दान दिया जाता है, वही सुनकर हम लोग यहाँ आए हैं। हमें भी कुछ दीजिए। अब क्या होगा? क्षमा कीजिएगा ब्राह्मण, हमारा भंडार बिल्कुल खाली हो चुका है। हमारे पास देने के लिए एक मोहर भी नहीं है। अब इस उम्र में कहाँ ही जाऊं? हमारा कोई संतान भी नहीं है, तुम्हारे सिवा हमारा और कोई नहीं है। तुम्हारे ऊपर भरोसा करके हम इतनी दूर आए हैं। अपनी पत्नी को मैं 2 वक्त का भोजन भी नहीं खिला पाता हूँ। मैं भूखा रह सकता हूँ, किंतु मेरी पत्नी, उसे बहुत कष्ट होता है। मैं शायद मोहर तो नहीं दे पाऊंगा, किंतु 1 लाख गाय मैं आप लोगों को अवश्य दे सकता हूँ। 1 लाख गाय? भाग्यवान, तुमने सुना? 1 लाख? इसका मतलब हमने कुछ भूल नहीं सुना है। तुम्हारे जैसा दयालु राजा इस दुनिया में दूसरा नहीं है पुत्र। कहाँ है 1 लाख गाय? कहाँ है? मैं अभी उन्हें लेकर गांव लौट जाना चाहता हूँ। कहाँ है राम? कहाँ है? जल्दी बताओ। मंत्री जी, मैं इन्हें लेकर जाता हूँ, आप लोग मेरे साथ आइए। मैं आप लोगों को देता हूँ 1 लाख गाय। जय हो तुम्हारी। मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। गरीबों के भगवान हो तुम, गरीबों के भगवान हो तुम। ये रहे आपके 1 लाख गाय। 1 लाख गाय? 1 लाख? सब ले जाऊंगा, सब ले जाऊंगा। अरे ये क्या किया? ये क्या किया आपने? ये क्या किया आपने? अरे ये क्या हुआ? अरे ये दौड़ क्यों रहे हैं? अरे ये लोग भाग क्यों रहे हैं? अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे रुको, अरे रुक जाओ। अरे मर गया। बुढ़ा जरूर मरेगा। 1 लाख गाय लेकर गांव लौटना चाहता था ये।
अगर ब्राह्मण की मौत हो गई तो राम को ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा, वो अच्छा नहीं होगा। वो रहे। सैनिक, इसी वक्त ब्राह्मण को बाहर निकाल के लाओ। मेरा हाथ पकड़िए, ओ ब्राह्मण जी। हे भगवान, इतने सारे गायों के बीच आप फंस कैसे गए? हाँ? आज बच गया, नहीं तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। क्षमा कीजिएगा ब्राह्मण, 1 लाख गाय अपने साथ एक साथ लेके जाना आपके लिए असंभव होगा। तो क्या हमें 1 लाख गाय नहीं मिलेगी? हाँ? केवल 1 लाख गाय ही नहीं, आप लोगों को एक ग्वाल भी देता हूँ साथ में। मैं समझ सकता हूँ आप लोग बहुत ही निर्धन हैं। जो ग्वाल मैं आप लोगों को दूंगा वहीं पर उन्हें रखिएगा और कुछ सोना भी दूंगा आप लोगों को। मंत्री जी, मैं इन्हें लेकर जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कोई सोना नहीं चाहिए। तुमने जितना दिया है उससे हम दोनों का पूरा जीवन अच्छे से चल जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए। गाय का दूध पीकर हम अपना जीवन व्यतीत करेंगे और गाय का दूध बेचकर जो मिलेगा उससे हम लोग अपने बाकी का जीवन अच्छे से बिता पाएंगे। हम जैसे दुखियारों के राजा तुम ही हो। तुम्हारा भला हो, तुम्हारा मंगल हो राम। राम, आज तुमने जो दिया है, मैं जब तक जीवित रहूंगी केवल तुम्हारा गुणगान गाऊंगी हर दिन। धन्य हो तुम राम, धन्य हो। चलिए मंत्री जी, अब चलते हैं, पिताश्री से भी भेंट करनी है। मंत्री जी, अब क्या बात है? ये क्या कर रहे हो? हम लोग अयोध्या में। अरे उठिए, आप लोग उठिए, कृपया करके आप लोग इस तरह से मत रोइए। आपके अलावा बहुत समझाने के बाद राम ने पूरी प्रजा को शांत किया। राम की बात मानकर वो लोग चले गए। राम और लक्ष्मण अपना सारा कर्तव्य समाप्त करके पिता से अनुमति लेने हेतु राजमहल गए।